हमने एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस की थी। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर्स में कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पहले हम कर रहे हैं 2 डायमेंशन में किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स। दोनों डायमेंशन में एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट होगा किसी वेक्टर का और वाई एक्सिस में कितना होगा। तो हम पढ़ रहे हैं पहले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कोई भी वेक्टर है उसको 2 डायमेंशन में उसके वेक्टर कंपोनेंट निकाल सकते हैं इन 2 डायमेंशंस, दोनों डायमेंशंस में। तो इन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई प्लेन हम पहले से जानते हैं, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोई वेक्टर है हमारे पास ओपी वेक्टर जिसके हम कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं, वो वेक्टर है ओपी वेक्टर और पी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो यहाँ से हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर्स कंपोनेंट निकालने के ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। Let P x y be any point in the plane. Draw PM perpendicular to OX and PN perpendicular to OY. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं P पॉइंट से दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। अब ओ एक्स जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और जे कैप विद यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें यूनिट वेक्टर किसको मान रहे हैं हम, जे कैप को, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन हो गई, इसकी डायरेक्शन ये होगी जे कैप की। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं तो ओ एम कितना होगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो ओ एम होगा एक्स और ओ एन होगा वाई। परपेंडिकुलर डाले हैं तो दोनों। अब देखो हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में। यूनिट वेक्टर ए है पी इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर यहां से किसके इक्वल आएगा, ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पर लेंथ है और लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर से। तो वो वेक्टर आ जाता है हमारे पास। किसी भी वेक्टर की लेंथ को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से करते हैं तो वेक्टर आ जाता है। तो अगर हम ओ एम वेक्टर निकालना चाहें तो क्या डेफिनेशन के अलोंग क्या होगा, ओ एम तो इसकी लेंथ हो गई, ओ एम वेक्टर की लेंथ क्या है ओ एम, और लेंथ को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इनटू में इसका यूनिट वेक्टर मैंने क्या माना है, आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर माना है आई कैप
और इसी तरीके से ओ एन वैक्टर क्या होगा, ओ एन इंटू जे कैप, क्योंकि लेंथ तो ओ एन हो गई और इंटू में जे कैप, और ओ एम कितना है एक्स आई कैप, और ओ एन कितना है वाई जे कैप। और यहां से आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो देखो यहां पर अगर हम ओपी वेक्टर की बात करें तो इन ट्रायंगल ओ एम पी बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एम वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एम वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने ये लिखा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये लिखा है भाई कि इन्हीं ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, जो दो साइड के लोग जो वेक्टर्स हैं उनका सम कौन रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों साइड्स का जो वेक्टर बन रहे हैं उनका सेम ऑर्डर हो, एक ही ऑर्डर में हो, तो थर्ड साइड रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन दी अपोजिट ऑर्डर। तो ओपी वेक्टर ये आ गया। ओ एम वैक्टर कितना है, यहाँ से हमारे पास एक्स आई कैप। अब हमें एम पी वैक्टर चाहिए, जबकि हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ओ एन वैक्टर है। तो एम पी वैक्टर और ओ एन वैक्टर आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर देखो एम पी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन वैक्टर होगा, क्योंकि देख सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई और दोनों की लेंथ इक्वल है भाई। ये लेंथ कितनी है, ये हाइट कितनी है, वाई है, और ये भी वाई है, तो दोनों की लेंथ इक्वल है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, एम पी की और ओ एन की। तो एम पी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ एन वैक्टर के, क्योंकि दो वैक्टर इक्वल जब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो एम पी वैक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ एन वैक्टर, और ओ एन वैक्टर क्या है, वाई जे कैप। तो ये कंपोनेंट आ गए हैं भाई इसके। ये तो कंपोनेंट किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हो गया, तो ओ एम वैक्टर प्लस ओ एन वैक्टर। तो ओ एम वैक्टर एंड ओ एन वैक्टर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। इन्हें हम कंपोनेंट्स कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ओपी वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस। ये हो गया भाई। तो इस ओपी वैक्टर को हमने दो वैक्टर के सम में लिखा है। ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग वैक्टर आ गया, आई कैप इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन। ओ एन वैक्टर किसके अलोंग आ गए, वाई एक्सिस के। तो ओपी वैक्टर को हमने दो कंपोनेंट में लिख दिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग तो ओ एम वैक्टर है और वाई एक्सिस के अलोंग ओ एन वैक्टर। अब देखो इसमें जैसे ओपी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो इन ट्रायंगल ओ एम पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। और ओ एम कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ओपी आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी क्या है, ओपी वेक्टर की लेंथ है। ओपी वेक्टर की लेंथ क्या है, ओपी है, ओ से लेकर पी, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ओपी के, और ये क्या आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया है डायरेक्ट उसका क्या करो, रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, ओपी है, लेंथ है। तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं किसी वेक्टर का अगर कंपोनेंट पता है तो, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होंगे किसी वेक्टर के, जब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उस केस में। जैसे ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, इससे पहले वाला तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन था, जबकि अब की बार इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ना होकर के कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हों, तो उस वेक्टर के उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्सिस के अलोंग क्या होंगे वो निकालेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू वैक्टर, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है गिवन x1 y1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ पर हमारे पास इन कोऑर्डिनेट प्लेन OXY प्लेन XOY, let I cap j cap be unit vectors along positive direction of x axis and y axis अब हम एक पी क्यू वैक्टर लेते हैं इन एक्स वाई प्लेन, लेट पी क्यू वैक्टर in xy plane whose initial point P is x1 y1 और टर्मिनल पॉइंट Q is x2 y2। तो हम इस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स क्या होंगे इस वेक्टर के, एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का और वाई एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा, ये फाइंड आउट करेंगे हम इसमें। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं। तो ड्रा परपेंडिकुलर्स, ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन OX और QN परपेंडिकुलर ऑन OX और साथ साथ PL परपेंडिकुलर टू QN। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा किए इसमें। और यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस टोटल x2 है क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस होगी, टोटल हाइट y2 है और इसमें से कम होगी तो y2 माइनस y1। तो अगर कोई भी वेक्टर लिखना है तो हमें क्या करना होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर से हम वेक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी वेक्टर लिखना है तो वो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, उसकी लेंथ, उस वेक्टर की लेंथ को अगर हम उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आ जाता है। तो हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PLQ, इस ट्रायंगल के अंदर PLQ में बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन PQ वेक्टर इज इक्वल टू PL वेक्टर प्लस LQ वेक्टर। और PL वेक्टर क्या होगा, देखो PL की लेंथ कितनी है इनटू में उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना, PL वेक्टर क्या होगा, PL वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PL। तो PL की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप है, तो PL की डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर कौन होगा, आई कैप। और PL कितनी लेंथ है, x2 माइनस x1। अगर कोई भी वेक्टर चाहिए तो कैसे आएगा, उस वेक्टर की लेंथ इनटू में उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है LQ वेक्टर। तो LQ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, देखो y एक्सिस की डायरेक्शन में है, y एक्सिस के पैरेलल है, देख सकते हैं ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस के क्या LQ क्या है, पैरेलल, तो उसी डायरेक्शन में हो गया।
उस डायरेक्शन में हो गया, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, जे कैप। तो लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर से, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। अब ये दोनों वैल्यू रख देते हैं हम, पी के वेक्टर आ जाएगा। तो पी के वेक्टर क्या आया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये आ गया पी के वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड वैसे ही आएगा, रूल आ गया मैग्नीट्यूड के लिए। इसकी लेंथ क्या होगी, पी क्यू लेंथ क्या होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल पी एल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एल क्यू स्क्वायर। और पी एल कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो। ये बन गया पी क्यू लेंथ। तो पी क्यू लेंथ है, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो याद रखने के लिए, कोई भी वेक्टर है उसमें आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायरों का सम क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, पी क्यू वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो इसी तरीके से आएगा। तो अगर 3 डायमेंशन हो तो भी इसी तरीके सिमिलरली होगा रिजल्ट। तो उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 डायमेंशन में भी इसी तरीके से होगा। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में किस तरह होगा, जैसे पी पॉइंट है x1 y1 z1, थर्ड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। और क्यू पॉइंट है x2 y2 z2। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, इसी तरीके से सिमिलरली एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गया पी क्यू वेक्टर। के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, के कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in the positive is unit vector in the positive direction of z axis, positive direction of z axis। z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो होता है के कैप। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी क्यू वेक्टर का। इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ पी क्यू वेक्टर की। तो इसको ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को पी क्यू वेक्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेक्टर पी क्यू वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हैविंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, आल्सो फाइंड पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है पी पॉइंट गिवन है -1 -2, क्यू पॉइंट गिवन है -5 -6। तो इसमें हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हम क्या मानते थे, पी के तो होते थे x1 y1 और क्यू के होते थे x2 y2। तो पी क्यू वेक्टर आता था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो यहाँ पर p और q x2 की जगह कितना है, -5, y2 की जगह -6 और x1 की जगह -1 और y1 की जगह -2। तो
तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो पी के वेक्टर आ जाएगा -5 -1 आई कैप प्लस -6 -2 जे कैप। तो -5 + 1 -4 आई कैप -6 + 2 -4 जे कैप। ये आ गया हमारा पी क्यू वेक्टर। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 16 + 16 32 और 32 को हम लिखेंगे 16 × 2। तो ये आ गया 4√2। ये मैग्नीट्यूड आ गया है पी क्यू वेक्टर का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें। पी पॉइंट है 2 3 -1 और क्यू पॉइंट है 1 2 -1। तो पी क्यू वेक्टर में डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से। क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनमें से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और आई कैप लगाएंगे, जे कैप और के कैप। तो फर्स्ट होगा 1 - 2 आई कैप x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1। फर्स्ट वाले x1 y1 z1, सेकंड वाले x2 y2 z2 और के कैप। तो ये आ गया -i कैप -j कैप और 1 से 1 कैंसिल 0 के कैप। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो आई कैप के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -1, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। √2 आ गया इसका मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर का। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर -2b वेक्टर। तो इसके लिए हम 2b वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले 2b वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 आई कैप -8 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इस ए वेक्टर में से 2b वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसी एक वेक्टर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट होगा, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप। 3 आई कैप -4 आई कैप माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 6 जे कैप। क्योंकि यहाँ के इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 8 जे कैप में से 2 जे कैप गया तो 6 जे कैप माइनस के कैप -2 के कैप -3 के कैप। ये वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का क्या होता है? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये प्लस के कैप है भाई, तो प्लस के कैप में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस के कैप ओनली। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 38। तो इसका रूट आ गया 38। ये ओनली प्लस का के कैप है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k -2 के कैप क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन सभी वेक्टर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसमें हम सी वेक्टर्स ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आई कैप में आई कैप ऐड होगा। तो आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप -2 आई कैप क्या हो गया? 0 आई कैप -2 जे कैप -6 जे कैप। एक जैसे साइन वाले ऐड होंगे। -8 जे कैप प्लस 4 जे कैप क्या हो जाएगा? -4 जे कैप। 4 के कैप
5 के कैप 9 के कैप माइनस 7 के कैप प्लस 2 के कैप। तो ये आ गए इन वेक्टर्स का सम। तो सम कैसे होगा, आई कैप में आई कैप ऐड होगा, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप। तो जिनका एक जैसा साइन हो वो ऐड हो जाएंगे और डिफरेंट साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आई कैप है यहाँ पर -2 आई कैप, यहाँ आई कैप, तो आई कैप और आई कैप दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे। 2 आई कैप -2 आई कैप 0 आई कैप, और जे कैप है 4 जे कैप, और -6 -2 -8 जे कैप प्लस 4 जे कैप हो जाएगा -4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये इसी ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, in the direction of a vector। ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, जो आई कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 4 कितना आ गया √6। तो यूनिट वेक्टर यहां से आ जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √6। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये हो गया 1/√6 आई कैप प्लस 2 जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आ गया है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है तो उसी की डायरेक्शन में होगा, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का जो सम करेंगे उसके पैरेलल हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसके लिए हमें इन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो मान लेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, and b vector is equal to -2 I cap plus j cap -3 k cap। तो सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये सम हम कैसे करेंगे, a वेक्टर के जो i कैप है उसमें i कैप ऐड होगा, j कैप है उसमें j कैप और k कैप उसमें k कैप। तो आई कैप में आई कैप 3 आई कैप -2 आई कैप क्या हो गया आई कैप, -2 जे कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप -3 के कैप -2 के कैप। तो ये आ गया सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने इन वेक्टर्स को नेमिंग कर दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसके सम के, ये जो सम वाला वेक्टर आया है इसके यूनिट वेक्टर क्या चाहिए हमें, पैरेलल। तो हमने बताया था जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो दो केस बनते हैं, या तो सेम डायरेक्शन होगी या फिर उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन या तो सेम होगी, या फिर एक वेक्टर दोनों वेक्टर्स में से उनके आपस में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये भी दोनों पैरेलल हैं। तो दो वेक्टर कब पैरेलल होंगे, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। सेम डायरेक्शन में तो हम इक्वल टू कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दीज वेक्टर्स, पैरेलल टू दीज वेक्टर्स, पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अब दोनों डायरेक्शन होंगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। यूनिट वेक्टर दोनों डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, ये मान लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या लग जाएगा माइनस, तो क्या आएगा प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो पैरेलल है वो दो केस बनेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मान लेते ये है, तो इसके यूनिट वेक्टर जब पैरेलल होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर तो कैसा आ जाएगा नेगेटिव। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं इसके, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो पैरेलल के केस में डायरेक्शन या तो सेम होगी अपोजिट यूनिट वेक्टर की, तो सेम होगी तो पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा, और अपोजिट होगी तो नेगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6, तो यहाँ से वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया था आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया है पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर आए हैं, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आ गया, और नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आया है यूनिट वेक्टर, वो भी इसके क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। तो पैरेलल होगा जब एक तो सेम डायरेक्शन में होगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर, पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लग जाएगा।